हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का डिस्कशन किया जाएगा। वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे आपको एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस रहेगा। आपको स्टैटिक जीके देखने के बाद मतलब कि अपने आप को फील होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने वाला है कि नहीं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को अपना नाम आधिकारिक रूप से केरलम बदलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है? हाल ही में किस भारतीय राज्य को अपना नाम आधिकारिक रूप से केरलम बदलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है? विच इंडिया स्टेट रिसेंटली रिसीव द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल टू ऑफिशियल चेंज इट्स नेम टू केरला? याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी जो है सही चल जाएगा, यानी केरल। केरल के नाम जो है बदल कर क्या रखा जाएगा? केरलम। याद रखिएगा, केरल के नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? केरलम। याद रखिएगा। अच्छा, केरल के नाम जो है केरलम क्यों रखा जा रहा है? तो याद रखिएगा, जो कि केरलम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने के लिए, मतलब कि ऐतिहासिक जो है वहाँ का ऐतिहासिक जो है भाषा के आधार पर मतलब कि मजबूत करने के लिए केरल के नाम क्या रखा जा रहा है? केरलम। याद रखिए, केरल के नाम क्या रखा जा रहा है? केरलम। याद रखिएगा, ये मंजूरी मिल गया है। और हाँ, क्योंकि ये जो केरलम है ना, केरलम को मलयालम में राज्य को हमेशा केरलम ही कहा जाता है, ना कि केरल। याद रखिएगा। अच्छा, केरलम के मतलब क्या हुआ? केरलम के मतलब ये हुआ, केरा केरा के मतलब होता है नारियल, और आलम आलम का मतलब होता है भूमि, माने मिलकर केरलम बनता है। याद रखिएगा, केरा मतलब कि केरा के मतलब नारियल और आलम का मतलब भूमि, दोनों से मिलता है वर्ड। ये दोनों वर्ड मिलता है तो क्या बनता है? केरलम बनता है, जिसका अर्थ होता है मतलब कि नारियल के पेड़ों की भूमि। तो हम ये पढ़ाए हैं स्टैटिक जीके में कि नारियल की भूमि किसको कहा जाता है? नारियल की भूमि जो है कहा जाता है आपको केरल को। नारियल की जो भूमि कहा जाता है केरल को जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में भी कौन आगे है? तो कर्नाटक है। याद रखिएगा, नारियल उत्पादन में कौन सबसे आगे है? तो कर्नाटक है। अब चलिए, यहाँ पर केरल की बात आ गया है। तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है। याद रखिएगा, राज्यपाल जो है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। केरल को नारियल का भूमि कहा जाता है, लेकिन केरल जो है नारियल जो है केरल को नारियल का भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में जो है मतलब कि आगे सबसे कर्नाटक है। भगवान परशुराम की भूमि परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है। केरल का प्राचीन या पुराना नाम चेरलम भी था। याद रखिएगा। हाँ, केरल दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है, और केरल जो है और रबर उत्पादन में भी सबसे आगे है। याद रखिएगा, केरल जो है रबर उत्पादन में सबसे आगे है, और केरल जो है काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। याद रखिएगा, दुनिया में। और हाँ, केरलम के नाम बदलकर केरलम किया गया है। याद रखिएगा, ये भारत का पहला मैंने 24x7 ओपन नेटवर्क जो है ओन जो है केरल के कोलम में खुला। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल में अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य किया गया। हाल ही में केरल के नाथम जो है कन्या नाथम महिला जज बनी है, जो कि दृष्टिहीन थी। याद रखिएगा। अब चलिए मैप पर दिखाते हैं केरल केरल है कहाँ। तो देखिए, यहाँ पर है केरल, आपको गोवा के जो नीचे है ना, नहीं सॉरी, कर्नाटक के जो नीचे है ना, ये केरल है। याद रखिए, कर्नाटक के जो नीचे है क्या है? केरल है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों को गिरती बाजार की कीमत से बचाने के लिए भावांतर भुगतान जो है योजना को फिर से लागू किया है। मैंने कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों को गिरती बाजार कीमतों से बचाने के लिए भावांतर जो है भुगतान योजना को फिर से लागू किया है? तो ऑप्शन सी जो है सही चलेगा, नहीं, मध्य प्रदेश। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट जो गिर रहा है कोई भी सामान का, तो उसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? तो याद रखिए, भावांतर
भुगतान योजना, याद रखिए भावांतर भुगतान योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की मैंने शुरू किया है, याद रखिएगा। जब मध्य प्रदेश की बारी आ गया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है आपको भोपाल है, याद रखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जो है श्री मोहन यादव हैं, देखिए यहाँ पर इमेज में देख लीजिए। और राज्यपाल जो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है, याद रखिएगा श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश को दिल या हृदय या स्टेट टाइगर, नदियों का माइक, हीरा राज चीता का स्टेट कहा जाता है, याद रखिए। जो है केरल को मतलब कि मध्य प्रदेश को मतलब कि हृदय सोया स्टेट टाइगर, नदियों के मायके माने हीरा राज चीता स्टेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, याद रखिए। मध्य प्रदेश ने 2026 को क्या किया गया है, कृषि वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। हाँ, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक जो है क्वांटम लैब स्थापित की है। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है किया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया जो है मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ है। भावांतर भुगतान योजना जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो अब मध्य प्रदेश का अगर मैप में देखा जाए, ये मध्य प्रदेश बीच में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है बीच में है, याद रखिएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में भारी बर्फ कर रहा है कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी ऑपरेशन हिम राहत, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा ऑपरेशन हिम राहत। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने में मात्र 2 सेकंड लगेगा। मेरे लिए एक ये छोटा सा कार्य है, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए राष्ट्रीय जो प्रोटीन दिवस जो है भारत में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है प्रति दिवस जो है 27 फरवरी, यानी कल जो है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। याद रखिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी का। चलिए अब मान लीजिए कि अब 27 फरवरी हो गया, तो उससे जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट डे है उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस, याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस, याद रखिएगा। 7 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय श्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 9 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है फरवरी के दूसरा सोमवार को मनाया गया। 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी के जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, याद रखिएगा। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा डार्विन दिवस, याद रखिएगा। 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा जो है आपको 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 15 फरवरी को जो दिवस मनाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, याद रखिएगा। 16 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रीय व्यायाम दिवस। और 17 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा विश्व मानव आत्मा जो है दिवस। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, याद रखिएगा 17 फरवरी को, याद रखिएगा। फिर एक और आता है 17 फरवरी, देखिए 17 फरवरी को एक और दिवस जो बनाते हैं वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, याद रखिएगा। 19 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, याद रखिएगा। 20 फरवरी को जो मनाया जाता है तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, याद रखिएगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाता है,
याद रखिएगा। 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाता है। 22 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। 22 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस, याद रखिएगा। विश्व चिंतन दिवस यानी 22 फरवरी को मनाता है। 23 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व शांति और समझ दिवस, याद रखिएगा। विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाता है। 24 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा केंद्रीय उत्पाद दिवस, याद रखिएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाता है। 25 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 25 फरवरी को जो है राय मौन दिवस, याद रखिएगा। मौन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 फरवरी को मनाता है। 26 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पिस्ता दिवस। और 26 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा विश्व पिस्ता दिवस। आज जो है 27 फरवरी, नहीं 27 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन दिवस। जी नहीं, यहाँ कुछ गलत हो गया है, यानी 26 यहाँ पर लिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती लिखा गया है, 26 कर लीजिएगा। 26 फरवरी को यानी प्रोटीन दिवस। सॉरी, सही है, मैंने 27 फरवरी जो है हम अभी चेक किए हैं, प्रोटीन दिवस यानी 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 27 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो प्रोटीन दिवस, याद रखिएगा। 26 फरवरी नहीं होगा, 26 फरवरी को जो है विश्व पिस्ता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पिस्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 फरवरी को। और 27 फरवरी को जो है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, ये सही है। चलिए, आज जो है 5वां क्वेश्चन ये है, बताइए भारत सरकार ने हाल ही में किस उम्र की लड़कियों के लिए मुफ्त जो है कैंसर वैक्सीन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने हाल ही में किस उम्र की लड़कियों के लिए मुफ्त कैंसर वैक्सीन अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी 14 वर्ष। भारत सरकार ने देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ जो हैं भारत में ही हो रहे हैं। तो ज़्यादा भारत में माने हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा किस पुरुष में कि महिला में, तो महिला में हो रहा है। तो महिला में जो है सर्वाइकल जो कैंसर हो रहा है महिलाओं में हो रहा है, तो उसको मतलब कि बचाव करने के लिए एक टीकाकरण चालू किए हैं। वो जिसका उम्र 14 वर्ष होगा, जिस लड़की का उम्र जो है 14 वर्ष होगा, उन्हीं को जो है वैक्सीन लगाया जाएगा। अगर 14 वर्ष से ऊपर होता है तो वे प्राइवेट में लगाएंगे। तो प्राइवेट में कितना उसका दाम है, 10,000 से 15,000। 10,000 15,000 जो है आपको मतलब कि प्राइवेट से लगाना पड़ेगा, और 14 वर्ष उम्र नहीं हो रहा है तो। अच्छा, 14 वर्ष से 10 से 15,000 रुपये आपको मतलब कि 14 वर्ष के बाद, ये 14 वर्ष से ही है। अब आपको मालूम होगा कि भारत में जो कैंसर से जो है जितने भी महिलाएं मैंने मतलब हर साल जो है मृत्यु हो रहा है, यानी 45 लाख हज़ार, याद रखिए 45,000 लाख जो है 45,000 लाख मतलब कि जो है 45,000 लाख माने हर साल जो है महिलाओं को जो है कैंसर से मृत्यु हो रहा है। तो याद रखिएगा उनको बचाव करने के लिए भारत सरकार ने माने 14 वर्ष जो है मतलब कि 14 वर्ष जो है मतलब कि जो लड़की है उनको क्या किया जा रहा है, तो याद रखिएगा मुफ्त कैंसर वैक्सीन, याद रखिएगा मुफ्त कैंसर वैक्सीन जो दिया जा रहा है, जो कि 14 वर्ष जिस लड़की का उम्र हो रहा है वो वैक्सीन लगा ले, याद रखिएगा। हाँ, ये भी एक है मतलब कि इतना मतलब कि फॉल्स भी है कि वैक्सीन देखिए गुजरात में जो है कुछ मैंने 10 साल पहले 5 साल पहले गुजरात में ये वैक्सीन लगाया गया, तो वहाँ पर 12-13 लड़की को मौत हो गया, याद रखिएगा 12-13 लड़की को मौत हो गया। लेकिन बहुत कुछ बदलाव किया गया है इस वैक्सीन में, लेकिन अब वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारा न्यूज़ में गलत गलत चल रहा है, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन उसमें जो है आपको बी सही था, 14 वर्ष। देखिए सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा जो है महिलाओं में हो रहा है, उसको रोकने के लिए दिया जा रहा है। और वैक्सीन का नाम जो है याद रखिएगा, वैक्सीन का जो नाम है क्या नाम है ये भी याद कर लीजिएगा, तो गार्डलिस यानी गार्डलिस 4 है, याद रखिएगा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इस वैक्सीन का कीमत जो है 1 रुपया नहीं लगेगा, जिस लड़की का उम्र जो है 14 वर्ष हो रहा है। लेकिन डोज जो है मतलब कि सरकार ने इस अभियान के तहत सिंगल डोज एक खुराक व्यवस्था अपनाने का फैसला लिया है, मतलब एक मैंने सिंगल डोज में मतलब कि हो जाए। और लक्ष्य है कि हर साल लगभग 1.2 करोड़ किशोरियों को मैंने कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा हर साल जो है 1.2 करोड़ किशोरियों को कवर करने के लिए रखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने शादी से पहले मतलब कि ये वैक्सीन ले लेना है, शादी के बाद जो है बहुत सारे महिलाओं में कैंसर हो रहा है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का जो है मतलब कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, याद रखिएगा। इस मैंने जो है मैंने ये जो है
कैंसर की जो टीकाकरण है ये शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, अजमेर यानी राजस्थान। याद रखिएगा, अजमेर या राजस्थान, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन चलिए, 7 नंबर यही क्वेश्चन है, फिर इसी टाइप पे है। मतलब कि हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, यानी हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 में शुरू की है। मैंने कह रहा है कि हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने और नौकरियों पैदा करने और लोकल इनकम जो है बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 में शुरू की है, तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं राजस्थान। चलिए, राजस्थान जो है आपको मालूम होगा कि राजस्थान के जो लोकसभा की सीट जो है 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है, विधानसभा की सीट जो है 200 है। और राजस्थान जो है ना, राजस्थान ये देखिए यहाँ पर मैप में, मैंने पंजाब हरियाणा के बगल में, याद रखिएगा ये राजस्थान है। चलिए, राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए भजन लाल शर्मा है, ये भजन लाल शर्मा है। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, याद रखिएगा हरिभाऊ किशन राव बागड़े है। और राजधानी जो है राजस्थान का जो है जयपुर में है, याद रखिए राजस्थान का जो राजधानी कहाँ है, तो जयपुर में है। फिर इसके बाद है कि 21 वन जीव जो है प्रजातियों के एक साथ माने प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क जो है राजस्थान में अलवर जिलों में विकसित किया जाएगा। राजस्थान को कुंभ कुंभलगढ़ जो है कुंभलगढ़ जो है वन जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और अगला ये है कि बामनवास जो है कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और राजस्थान ने राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलीसेट जो है झील को भारत की 96वें राम असर जो है साइट के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा पर कौन है, तो आपको मालूम होगा दूसरा पर जो है मध्य प्रदेश है। और राजस्थान जो है सबसे बड़ा जो है ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, याद रखिएगा। राजस्थान जो है सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ई स्वास्थ्य जो संवाद जो है लॉन्च किया है। इतना जो है आपको राजस्थान से आपको मालूम हो गया होगा। चलिए, 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। मैंने कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं उड़ीसा। उड़ीसा जो है आपको सही चला जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अब जब उड़ीसा की बात आ गया है तो याद रखिएगा उड़ीसा के जो है कैपिटल कहाँ है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर। और उड़ीसा जो है यहाँ पर देख लीजिए झारखंड के बगल में, यहाँ पर नीचे क्या है, उड़ीसा है। और उड़ीसा के जो है सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी है। और उड़ीसा के जो गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कम्भपति, याद रखिए कम्भपति है, कंभमपति, याद रखिए डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। उड़ीसा है जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस को मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का माने पहला बंदरगाह जो है वो चिंदवारनार पोर्ट बना है, याद रखिए। चिंदवारनार पोर्ट जो है मतलब कि उड़ीसा में बना है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है कि पारादीप पोर्ट के उनको स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत जो है महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। और भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोग जो है
रजिस्टर जो है रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। 25वां जो है अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। इतना जो है आपको उड़ीसा से काफ़ी है। चलिए आगे क्वेश्चन पर ये है, बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ऑप्शन जो है सी चला जाएगा, इजराइल। मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो इजराइल। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है इजराइल पहुंचे हुए हैं, और जैसा ही इजराइल पहुंचे तो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री जो है इनको बहुत मोस्ट वेलकम किया और बहुत स्वागत किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री संसद में पहुंचते हैं, इजराइल की संसद में पहुंचते हैं, तो इजराइल के जो विपक्षी नेता होते हैं वो सब लोग उठ के चले जाते हैं, और वैसे क्या होता है कि नरेंद्र मोदी को वहाँ पर थोड़ा अपमान जैसा लगता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि जब संसद में से निकलते हैं विपक्षी, तो फिर दोबारा आकर बैठते हैं संसद में और कहते हैं कि देखिए हम अपने जो है अपने आप से हमको नाराज़ नहीं है, भारत से नाराज़ नहीं है, हम अपने नेता से नाराज़ हैं, यानी हम अपने प्रधानमंत्री से नाराज़ हैं कि ये जो है माने जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, क्या बोलते हैं, इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को जो है मतलब कि इनवाइट नहीं किए थे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए राजधानी में राजधानी पूछ देगा तो याद रखिएगा, ये राजधानी जो है मतलब कि याद रखिएगा जेरूसलम है, और करेंसी जो है इजरायली नू शेकेल है, और प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतान्याहू है। याद रखिए बेंजामिन नेतान्याहू, और राष्ट्रपति जो है आइजैक हॉर्गन है। याद रखिएगा। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल जो है यूएनए की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इजराइल ने यूएनए की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत जो है संबंध तोड़ने का फैसला लिया है। सोमालिलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता जो है देने वाला पहला देश जो है इजराइल बना है। इजराइल का जो है रोश सहना उत्सव जो मनाया गया है। याद रखिएगा इजराइल में जो है रोश सहना उत्सव मनाया गया है। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेंजर प्रणाली जो है अभ्यारण बीम का सफल परीक्षण किया है। इतना जो है आपको इजराइल से जो है कंप्लीट हो गया। अगर मैप में देखा जाए तो याद रखिएगा ये मध्य एशिया में यहाँ पर है। याद रखिएगा इजराइल, यहाँ पर मध्य एशिया में क्या है, इजराइल है। आज के 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना जो है शुरू की जाएगी। हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, नहीं दिल्ली। ऑप्शन ए चला जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं दिल्ली में। याद रखिएगा दिल्ली में जो है सही होगा। अच्छा, दिल्ली सरकार ने महिलाओं सुरक्षा स्वच्छ जो है परिवहन को बढ़ाने के लिए मैंने ई बाइक दीदी योजना जो है मतलब कि दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री शुरू की है। याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाए, रेखा गुप्ता है। याद रखिएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है। याद रखिएगा। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली को पहले हम लोग इंद्रप्रस्थ कहते थे, और पांडव का जो है राजधानी मतलब कि था इंद्रप्रस्थ। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक की शिकायतों के लिए जन सुनवाई जो है पोर्टल लॉन्च किए हैं। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। याद रखिएगा। दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री ने 91 आयुष्मान आरोग्य जो है मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति चिड़िया योजना जो शुरू किया है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद है अशोक कुमार जो है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। याद रखिएगा। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन जो है शस्त्र नामक अभियान शुरू किया है। भारत ने पहले एआई संचालित स्कूल जो है मॉडल को अनावरण दिल्ली में किया जाएगा।
चलिए आप लोगों का ये होमवर्क है, इस कहानी को पढ़ना है और तब आंसर देना है। चलिए इस कहानी को हम एक बार पढ़ देते हैं, इसके बाद आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक भाषाएं परंपराएं पाई जाती है। यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में वर्षों में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अनेक उपग्रह और अंतरिक्ष मिशन जो है सफलतापूर्वक उन्हें प्रक्षेपित किए हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। बताइए भारत के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा स्थान है, ये कमेंट में मेंशन कीजिए। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में कौन सा जो है क्षेत्र का महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का, बताइएगा कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत जो है विश्व का खाली सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही के वर्षों में भारत ने किस क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, तो याद रखिएगा इसका भी कमेंट जो है आप लोग मेंशन कीजिए। इतना ही वीडियो इसमें जो है आपको आज का वीडियो इतना ही। फिर इसके बाद है हम करंट अफेयर कल का रिवाइज कराते हैं, फिर स्टैटिक जीके। कल ये था कि फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ए जो है सही चलेगा, यानी बिहार में जो है ग्रेन एटीएम लग रहा है, यानी 2-3 जो है मतलब कि ग्रेन एटीएम माने केंद्र शासित प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। और ग्रेन एटीएम जो होता है अनाज को निकालने का काम होता है। ठीक है अनाज निकालने का नहीं, सॉरी अनाज जो है देता है, मैंने जैसे कि एटीएम हम लोग लगाते हैं पैसा के लिए ना, उसी तरह एटीएम लगाना पड़ेगा क्या करने के लिए, मतलब कि अनाज लेने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगर पहला राज्य पूछे तो याद रखिएगा उड़ीसा, दूसरा राज्य पूछे तो राजस्थान, तीसरा राज्य पूछे तो हरियाणा। मैंने पहला उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा। और 5 मिनट में ये जो है 50 किलो जो है अनाज दे सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 2026 की खबरों के अनुसार जो है कौन सा राज्य जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। तो 26 की खबरों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा योगदान बनकर उभरा है, तो ऑप्शन जो है इसमें सही चला जाएगा नहीं गुजरात। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा नहीं गुजरात। अच्छा नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, और नवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है, ये जो है मतलब कि नेचुरल होता है। याद रखिएगा जैसे एग्जांपल में हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय का उदाहरण है। ठीक है अब इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन ये है, हर साल 26 फरवरी को कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा हर साल जो है 26 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन जो है इसमें कौन चला जाएगा, यानी सी, यानी विश्व पिस्ता दिवस। याद रखिएगा पिस्ता दिवस मनाता है हर साल, याद रखिएगा 26 फरवरी को। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने भारत को सोलर पैनलों पर कितना प्रतिशत जो है मैंने शुरुआती जो है शुल्क लगाया है, याद रखिएगा 126%। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। 5वां क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है 2 जो है लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, असम जो है सही होगा। ये सब कल बता चुके हैं। फिर इसके बाद बताए थे कल ये कि हाल ही में किस राज्य का सोंदरा गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है, तो याद रखिए जो है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो है सही होगा, महाराष्ट्र जो है सबसे मतलब कि बहुत बढ़िया, यानी कोई जाति कोई धर्म नहीं मतलब कि अपनाने वाला बन गया है। याद रखिएगा ये जो सौदला गाँव जो है महाराष्ट्र में, ये कोई भी जाति और कोई धर्म नहीं अपना रहा है, बहुत अच्छा। वैसे करने से क्या मिलेगा, माने समानता आएगा देशों में, मतलब कि जो है अपना एक जाति देखिए आजकल जो है एक दूसरे के जाति के लिए मर रहे हैं, हम ये जाति हैं वो जाति हैं, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है तो उसको मतलब कि सम्मान करने के लिए वो राज्य जो है शुरुआत किए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रॉब जेटेन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जैसे नीदरलैंड के जो है युवा जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जैसे रॉब जेटेन।
आपको 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि बाफ्टा जीतने वाली भारतीय फिल्म बूम जो है के निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही सही चलेगा, लक्ष्मी प्रिया देवी। याद रखिए लक्ष्मी प्रिया देवी सही है। नहीं, बाफ्टा जीतने वाला भारतीय भारतीय फिल्म बूम निर्देशक बने हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सा योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है बी चला जाएगा। नहीं, राहगीर योजना। याद रखिए राहगीर योजना क्या है कि कोई लोग चलते चलते गिर गए, चोट लग गया और उनको मतलब कि बचा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो उनको मतलब कि जो है मतलब कि दिल्ली सरकार ने कुछ उनको पैसा देगी, याद रखिएगा। कल होमवर्क ये दिए थे, आप लोग बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जो कि पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट में मेंशन किए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आकाश, रिया हो गए, फिर प्रिंस हो गए, फिर खुशी हो गई, फिर इसके बाद हर्ष हो गए, मैंने बहुत सारे बच्चे जो हैं आंसर मतलब कि दिए हुए हैं। अच्छा, सौरमंडल की मैंने बहुत बढ़िया से दिए हैं। सौरमंडल की खोज जो है किसने किया था? कॉपरनिकस। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया था? तो एडविन हबल ने। याद रखिएगा कई मैंने लोग किए थे, लेकिन एडविन हबल जो है मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो केपलर। ग्रह के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो केपलर थे, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो याद रखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सही चलेगा। नहीं, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए बृहस्पति जो है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। अब चलिए एमसीक्यू लगाते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा है। द इंडिया स्ट्रगल, याद रखिए द इंडिया स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो कई बार लेखक के नाम आता है तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए द इंडिया स्ट्रगल के जो लेखक के नाम है सुभाष चंद्र बोस है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि यक्षगान जो है किस राज्य का है? यक्षगान जो है ऑप्शन ए सी जो है चला जाएगा। नहीं, कर्नाटक। याद रखिए यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए गिनी गुणांक क्या मापता है? गिनी गुणांक क्या मापता है? तो याद रखिएगा ये जो मापता है ऑप्शन बी जो है सही चलेगा। नहीं, आय असमानता है, याद रखिए आय असमानता जो है सही चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू हुई? इधर देखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किस वर्ष जो है शुरू की गई? तो 2016 जो है सही चला जाएगा ना, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, या इस पर याद कर लीजिएगा प्लीज़। जैव प्रौद्योगिकी कराएंगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई है? लेकिन जैव प्रौद्योगिकी की विभाग का स्थापना जो है 1986। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, 1986। याद रखिएगा। आज के वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। चलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, आज जो है आपको क्लास 7 क्लास का एनसीईआरटी बुक जो है, तो एनसीईआरटी बुक में एसएसटी चालू किया है। हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो एसएसटी में आपको जो है मैंने जो चालू किए हैं, आज जो है चैप्टर कराने वाले हैं 9 या 10। देख लीजिएगा 9 और 10 जो है मतलब कि आपको वीडियो मिल जाएगा, याद रखिएगा। मैंने तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। चलिए, थैंक यू।